नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कौन बना राजस्थान का नया मुख्यमंत्री। साथ बताएंगे संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन राज्यसभा में कौन सा बिल हुआ पेश। इसी के साथ बताएंगे गणतंत्र दिवस 2024 के लिए क्यों भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के नए सीएम, दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा बने उप मुख्यमंत्री। राज्यसभा में पेश हुआ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल। नियुक्ति पैनल में कैबिनेट मंत्री के होने पर था विवाद। 10 अगस्त को लोकसभा में हुआ था पेश। सिटीजनशिप एक्ट के तहत 5 साल में 17,861 विदेशियों को दी गई भारत की नागरिकता। 14,346 को वापस भेजा उनके देश। प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कहा, मेरे पिता चापलूस नहीं थे, इसलिए राजीव गांधी ने कैबिनेट में नहीं किया शामिल। गणतंत्र दिवस के लिए भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्वाड की अहम बैठक भी की गई स्थगित। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आखिरकार राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक और संघ पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले भजनलाल शर्मा को राजस्थान का अगला सीएम बनाया गया है। बता दें कि भजनलाल शर्मा भरतपुर के निवासी हैं और फिलहाल प्रदेश महामंत्री के पद पर थे। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। दरअसल आज 12 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा हाईकमान ने इन नामों का ऐलान किया है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। आज मंगलवार 12 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश किया। दरअसल ये बिल चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991 की जगह आया है। बता दें कि इससे पहले ये बिल इस साल 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। तब ये सामने आया था कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री वाला पैनल करेगा। इस दौरान पैनल में चीफ जस्टिस की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने पर जमकर विवाद हुआ था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस होना चाहिए। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आज मंगलवार 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 6A के तहत दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में अवैध प्रवासियों का डेटा कलेक्ट करना संभव नहीं है। विदेशी नागरिक भारत में चोरी छिपे घुसते हैं, इनका पता लगाना, हिरासत में लेना और बाहर निकालना काफी मुश्किल है। केंद्र ने बताया कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत अब तक 17,861 विदेशियों को भारत की नागरिकता दी गई है। वहीं पिछले 5 साल यानी साल 2017 से 2022 के बीच 14,346 विदेशियों को उनके देश वापस भेजा गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट असम में अवैध प्रवासियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A से जुड़ी 17 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले पर 7 दिसंबर को पिछली सुनवाई हुई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर तक केंद्र को 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के दौरान असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों को दी गई नागरिकता का डेटा मांगा था, जिसका आज केंद्र ने एफिडेविट दाखिल किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता पर लिखी किताब प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स की लॉन्चिंग सेरेमनी पर अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़े
कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बुक लॉन्च पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता चापलूसी नहीं करते थे, इसलिए राजीव गांधी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया था। इसी के साथ शर्मिष्ठा ने कहा कि उनके पिता ने बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया काम उनके राजनीतिक जीवन का गोल्डन पीरियड था। शर्मिष्ठा ने इन बातों के दौरान ये भी बताया कि राष्ट्रपति रहते हुए उनके पिता और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक टीम की तरह काम किया था। शर्मिष्ठा के मुताबिक उन्होंने अपने पिता की डायरियों में लिखी बातों के आधार पर ही ये किताब लिखी है। वहीं इस किताब में लिखे एक और वाक्य में उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पिता ने बताया था कि राहुल के ऑफिस को एएम और पीएम नहीं पता, क्या कभी वे पीएमओ संभाल पाएंगे। शर्मिष्ठा ने राहुल और उनके परिवार को लेकर भी उनके पिता की आलोचनात्मक टिप्पणियों का जिक्र किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। बता दें कि भारत ने अगले साल जनवरी में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को आमंत्रित किया था। हालांकि अभी तक उनके नहीं आने की वजह सामने नहीं आई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की थी कि भारत अगले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान देश शामिल हैं। दरअसल क्वाड का उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज 12 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल से तलाक लेने की याचिका खारिज कर दी है और इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि उमर अब्दुल्ला इन आरोपों को सही साबित करने के लिए सबूत नहीं दे पाए हैं। जज संजीव सचदेवा और विकास महाजन की बेंच ने 30 अगस्त 2016 को दिए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। दरअसल उमर ने अपनी पत्नी पायल पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। उमर और पायल की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी और साल 2009 से उमर अपनी पत्नी पायल से अलग रह रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। कल बुधवार दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। संभावना है कि कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया था। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।